क्या पढ़ा था हमने उस दिन जब स्टार्ट किया था नेटवर्क वाले में? आईसीटी नई यूनिट स्टार्ट की थी, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले नेटवर्क स्टार्ट किया था। नेटवर्क के टाइप्स पढ़ लिए थे क्या? ठीक है, नेटवर्क क्या होता है सबसे पहले ये बताओ मुझे, क्या समझते हैं नेटवर्क से? कनेक्टिविटी। क्या कनेक्टिविटी, किसकी कनेक्टिविटी? हाँ, मतलब दो या दो से अधिक हमें अगर कंप्यूटर को डिवाइसेस को जोड़ना है तो हम किससे जोड़ेंगे? उसको नेटवर्क कहते हैं। उसमें डिवाइसेस होती है, किस तरीके से जोड़ सकते हैं वो सब हम पढ़ेंगे। टोपोलॉजी क्या होती है, डिवाइस क्या होती है, कितने प्रकार के नेटवर्क है वो हमने देखा ही था। ठीक है, फिर मैंने एक आईसीटी के कंपोनेंट्स बताए थे। क्या क्या बताए थे आईसीटी के कंपोनेंट्स में? बताओ, सबसे पहला बताओ। सबसे पहले तो पीपल या फिर मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, फिर डेटा होगा। डेटा क्या होता है वैसे? हाँ, रॉ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। डेटा के बाद इंफॉर्मेशन होगी। ये हाँ, दोनों हाथ को सपोर्ट नहीं करता वो। चलो, फिर डेटा इंफॉर्मेशन, उसके बाद हार्डवेयर, हार्डवेयर के बाद और, ठीक है, हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर, और ये सब के लिए एक क्या चाहिए हमें? प्रोसेस चाहिए। ये हमने देखे थे आईसीटी के कंपोनेंट्स। इसको एज इट इज याद कर लेना, मेंस में भी पूछा जा सकता है और प्री में भी। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो प्री का मेंस है। अगर मेंस का सिलेबस उठाओगे उसमें सॉफ्टवेयर का टॉपिक दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, लैंग्वेजेस दी हुई है। तो एज इट इज जो हम नोट्स में लिख रहे हैं उसको बस थोड़ा और डीप में, वैसे डीप में भी पढ़ लिया है, ठीक है ना। चलो, आईसीटी के कंपोनेंट्स पढ़े हमने। फिर आईसीटी क्या बताया था मैंने? आईसीटी क्या होता है वैसे? क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब, इंफॉर्मेशन मतलब हमारे पास कोई एक सूचना है, ठीक है, रॉ डेटा से निकली हुई इंफॉर्मेशन है। कम्युनिकेशन मतलब वो सूचना है तो मुझे आप तक वो सूचना पहुंचानी है, मतलब कम्युनिकेट करना है, संचार करना है। तो कम्युनिकेशन ये होता है। अब मैं कैसे संचार कर रही हूँ, जैसे ये माइक से बोल रही हूँ तो ये टेक्नोलॉजी हो गई। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यही होती है। वैसे तो ये पता ही होगा बट फिर भी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखे थे? टाइप्स देखे थे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। बताओ कौन से थे, और एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना है मुझे, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहला लैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी रेंज क्या थी? 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर भी हो सकती है, ठीक है। 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक भी, अगर मैक्सिमम पूछ लेगा तो 2 किलोमीटर लगाना। वैसे तो ये आने के चांसेस नहीं है कि कितने किलोमीटर, बट फिर भी, ठीक है। हाँ, और इसके अंदर और भी मैंने इसके टाइप्स बताए थे। एक हमने पढ़ा था वाईफाई, किसका हो जाएगा? लैन का ही होगा। पैन, पैन का तो एग्जाम्पल एक जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है ब्लूटूथ, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा था पैन। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका एग्जाम्पल ब्लूटूथ। फिर हमने क्या देखा था? कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, किसके लिए था ये? स्कूल कॉलेजेस में, ठीक है। स्कूल कॉलेजेस में जो नेटवर्क है वो कैंपस एरिया। इसकी क्या रेंज हो सकती है? 500 मीटर तक। कुछ कैंपस 1 किलोमीटर तक भी हो सकते हैं, ठीक है, 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक। और फिर हमने क्या देखा था? हाँ, डब्लू, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब इसका एग्जाम्पल वाईफाई हो जाएगा। वायरलेस है तो वाईफाई का फुल फॉर्म, वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है, वायरलेस फिडिलिटी। फिर हमने इसके बाद क्या देखा था? हाँ, वीपीएन को वैसे तो लैन में भी बोल सकते हैं या तो टोटल नेटवर्क वाले इसमें भी बोल सकते हैं, तो वीपीएन को उसमें से काट देना बस। हाँ, वीपीएन से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसीलिए मैंने बता दिया था वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो प्राइवेसी के लिए जो नेटवर्क यूज होता है वो वीपीएन होता है। उसके बाद हमने क्या देखा था? सेकेंड टाइप ये लैन हो गया। फिर मैन देखा था। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसकी रेंज, ठीक है,
हाँ, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसमें कितनी रेंज बताया था मैंने कि 0 से 100 किलोमीटर तक हो सकती है। किस लिए होगा ये, किस लिए होगा? हाँ, शहरों को आपस में जोड़ेंगे तब, ठीक है, या फिर एक शहर के दूसरे दूसरे क्षेत्र को भी जोड़ना है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लेकिन रेंज याद रखना 100 किलोमीटर तक। फिर हमने एक और नेटवर्क देखा था, ठीक है, वैन देखा था। वैन का फुल फॉर्म, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सबसे फेमस वाला? हाँ, बिल्कुल सही, इंटरनेट जो हो जाएगा वो इसका है, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क का ही भाग है। फिर वैन के बाद एक और हमने देखा था, ग्लोबल एरिया, ठीक है, ग्लोबल एरिया नेटवर्क जो ग्लोबली यूज होता है। तो इसका एग्जांपल मैंने बस बता दिया था, स्पेस कम्युनिकेशन में जो हम यूज करते हैं। क्या? हाँ, एरिया इसका वैन से भी ज्यादा हो जाएगा। इसका तो ये भी वर्ल्ड में ही पूरा ग्लोबल, उसके उससे भी ज्यादा। इसका एग्जांपल हमने देख लिया था स्पेस कम्युनिकेशन में। अगर हमने यूनिवर्स में भी कहीं भी कनेक्ट करना है तो जैन से करेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया था। नेटवर्क के टाइप्स देखे थे हमने। अब हम आज देखेंगे नेटवर्क। अब ये नेटवर्क्स तो हमने देख ली कैसे किस किस प्रकार के नेटवर्क होते हैं। अब इनको कनेक्ट भी करना है हमें, तो हम कुछ डिवाइसेस देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालना, नेक्स्ट हेडिंग डालना। इतना समझ में आ गया ना, ये सब लिखा था आप लोग ने, ठीक है। चलो, हेडिंग डालिए नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइस। हिंदी में क्या लिखोगे? नेटवर्किंग उपकरण लिख दो, ठीक है। बताओ कौन से डिवाइस होते हैं? हब, चलो ठीक है, हब, ठीक है। मॉडेम से पहले बताओ स्विच। हाँ, बिल्कुल सही, हब, फिर स्विच, फिर राउटर, फिर बताओ और रिपीटर, और मॉडेम, चलो ठीक है, मॉडेम। मॉडेम तो जो भी हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मॉडेम के बिना इंटरनेट है ही नहीं, ठीक है, मॉडेम। और ब्रिज, बिल्कुल सही। और ब्रिज के जैसा ही एक और होता है नेटवर्क्स को जोड़ने वाला, गेटवे, ठीक है, गेटवे। ये इतना बनाओ, फिर एक एक करके मैं समझाती हूँ क्या होते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस जहाँ लिखा उसका उसका एक बार मतलब समझ लो, ठीक है, लिखवा देती हूँ। नेटवर्क डिवाइस क्या होते हैं, लिखना इसमें, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, द डिवाइसेस यूज टू मेक कंप्यूटर नेटवर्क आर कॉल्ड एज नेटवर्किंग डिवाइस। हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग होता है वो नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं। द डिवाइसेस यूज टू मेक कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्किंग डिवाइस, पहला हब, ठीक है, पहला लिखना हब, फिर स्विच, फिर राउटर, फिर रिपीटर, फिर मॉडेम, ब्रिज और गेटवे। लिख लिया इतना, बना लो। अच्छा, वर्ल्ड का पहला मतलब नेटवर्क कौन सा है? विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कौन सा, कौन, क्या कोई बोल रहा है? अर्पानेट, हाँ अर्पानेट है। उसको कहीं अलग से लिख लेना। किस किस का था एफएसओ का पेपर कल? सिर्फ आपका ही था? अच्छा, पेपर देखा आप लोग ने? कंप्यूटर का ही था। कौन सा क्वेश्चन था? डीप लर्निंग वाला था। डीप लर्निंग वाला कौन सा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग वाला था क्या? डीप लर्निंग के दो क्वेश्चन थे, एक था कि एआई का सब डोमेन होता है डीप लर्निंग, ये था, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और एक और आईओटी का भी क्वेश्चन आया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। क्या था उसका? प्रॉक्सिमिटी,
हाँ वही है आंसर। हाँ वही है। और और क्या थे क्वेश्चंस? हाँ लेकिन चार पांच ही ऐसे अच्छे क्वेश्चंस थे। हाँ डिवाइस ड्राइवर्स वाला, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया होगा। डिवाइस ड्राइवर है उसका आंसर। अभी आंसर की आएगी तो और क्लियर हो जाएगा। एक आस्की पूछा था, आस्की का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, सी ऑप्शन में था शायद, अब मुझे ऑप्शन याद नहीं है, लेकिन दूसरा तो नहीं लगाया आस्की का। ठीक है, इसी कोड पे कंप्यूटर काम करते हैं, है ना। और क्या थे? इतने ही थे क्या क्वेश्चंस कंप्यूटर वाले? पांच ही थे या 10 10? अच्छा ठीक है, उसको उस यूनिट से उसमें करंट भी है शायद, आईसीटी वाली में करंट भी है, तो करंट के आ गए होंगे पांच क्वेश्चन, है ना। एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आने का ट्रेंड है। उसके देखे थे ट्राई वाले क्वेश्चन बने, बहुत इजी थे। उसमें कुछ कुछ हाँ बजट से अच्छे क्वेश्चन आए थे। बजट में तो डेटा वाला, तो इससे एक चीज समझो, अभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं और डायरेक्ट डेटा पूछ रहे हैं, और डेटा वाले क्वेश्चन में ही गलत होने के चांसेस है। तो एक हाथ बार अपन लोग ऐसे कर लेंगे, बजट में करवा दूंगी, बजट में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट एग्जाम के पहले दूसरा बजट ना आए। चलो ठीक है, अब हम समझते हैं एक एक करके जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस है उनको। सबसे पहले हब, बताओ हब क्या होता है? क्या समझते हैं हब से? किसी को पता है तो बताओ, फिर मैं तो समझाऊंगी। हाँ, एक से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट होती है, लेकिन कैसे होती है? नेटवर्क तो यही है कि हमें एक से ज़्यादा डिवाइस को कनेक्ट करना है। हब हब नेटवर्क कैसा होता है? हब डिवाइस कैसी होती है? कैसा? टोपोलॉजी अलग हो जाएगी, टोपोलॉजी स्टार वो सब भी अभी हम पढ़ने हैं, बट हब कैसे, हब कैसे कनेक्ट होता है, मतलब हब डिवाइस को कैसे कनेक्ट करते हैं। अच्छा, साइकिल का पहिया देखा है? साइकिल का जो व्हील होता है, उसमें बीच में एक सेंटर पॉइंट होगा, उससे क्या होंगे, पूरे स्ट्रोक्स कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो हब का कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। क्या है, बीच में हब है और उससे पूरे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। तो कभी ये भी पूछा गया था आरआरबी में कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है, मतलब साइकिल का व्हील है जो हब में मतलब ये जो हब का कॉन्सेप्ट है वो साइकिल के व्हील से आया है। ठीक है, मतलब जो व्हील है, चक्का है, उसमें बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है और उससे ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स निकले होते हैं। सेम हब में होता है, हब बीच में है, हब डिवाइस बीच में है, और उससे जितने भी ये कंप्यूटर्स जो हैं वो ऐसे कनेक्टेड है। बना लो इसको, एक काम करो, इसको बना लो हब में, पहला हेडिंग डालना हब, और हब में ऐसा बना लीजिए। ठीक है, हब में ऐसा बना लो, एक बीच में हब है और उससे डिवाइस ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, देखो अब मैं बताती हूँ हब कैसे काम करता है। बना लिया आप लोग ने? अच्छा बना लो पहले, फिर बता रही हूँ। हब जो है, हब को डंब डिवाइस कहा जाता है, मतलब गधा है ये डिवाइस। ठीक है, कैसे? जैसे एग्जाम्पल से समझो, मैं हब हूँ। ठीक है, मैं हब हूँ, मेरा नाम ए है। ठीक है, आप डी है। ठीक है, मुझे इंफॉर्मेशन देनी है डी को। आप डी है, मुझे मतलब मेरे पास ये काम आया कि मुझे इंफॉर्मेशन देनी है डी को, लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं बी को भी दूंगी इंफॉर्मेशन, सी को भी, और फिर डी तक जाएगा। अब बी और सी क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन अगर उनके लिए जरूरी होगी तो रखेंगे, नहीं तो फेंक देंगे, मतलब हटा देंगे। लेकिन मुझे तो इंफॉर्मेशन डी को देनी थी, लेकिन मैंने क्या किया, बोल बोल के सबको, चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दो। तो हब, इसीलिए हब को नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस कहा जाता है, डम डिवाइस कहा जाता है। मतलब उसका काम क्या होता है, उसको इंफॉर्मेशन देनी तो है, उसको वो नेटवर्क को पहुंचाना तो है, ए को डी तक पहुंचाना है, लेकिन क्या करेगा वो, बी और सी को भी देगा, है ना। इसीलिए हब को ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस कहते हैं। जैसे अभी यूट्यूब पे अगर ये लाइव है, मतलब ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये हब है। और कुछ जो चैनल्स होते हैं या तो कुछ ऐप्स होते हैं जिसमें आप परचेज करके उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मतलब वो, अब आगे बताऊंगी स्विच, तो वो स्विच के कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। ठीक है, लेकिन अभी जो चल रहा है ये हब है, जैसे मुझे देनी है सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन, लेकिन मैं दूसरों को भी दूंगी। ठीक है, तो इसमें लिख देना, इसके आगे लिखो, हब एक डंब डिवाइस है। डंब को क्या कहते हैं हिंदी में? रुक जाओ, डम डिवाइस ही लिखना चाहिए वैसे तो, लेकिन मैं हिंदी बता देती हूँ फिर भी, है ना। अब इसमें तो बेवकूफ, मौन, ये सब आ रहा है। डम्ब लिखो, डम्ब मतलब थोड़ा सा डम्ब होना समझ में आता है ना,
डम्ब के ब्रैक उसमें लिख दो ऑब्लिक में नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस। देखो हब लिखा हमने, हब में लिखना सबसे पहले तो डम्ब डिवाइस है, डम्ब डिवाइस है, ठीक है, या फिर नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस, मतलब इंटेलिजेंट नहीं है वो, क्या कर रहा है वो, सबको भेज रहा है डेटा, ठीक है। इसके आगे लिख देना ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस, ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है। अब ब्रॉडकास्ट हो रहा है, सबको पता चल रही इंफॉर्मेशन, इसीलिए ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है। और हो सके तो इसके अपने कॉपी में एक एग्जाम्पल जैसा बना लो कि ये ए है, ठीक है, इसको इंफॉर्मेशन भेजनी है डी को, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या करेगा ये, बी और सी तक भी इंफॉर्मेशन जाएगी, और बी और सी क्या करेंगे उस इंफॉर्मेशन को, मतलब अगर यूजफुल होगी तो रखेंगे, नॉन यूजफुल होगी तो उसे फेंक देंगे, मतलब हटा देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ बना लो इसमें, आपको दिख रहा है, ऐसे बना लो। अब अगर लिखना चाहो तो इसमें लिख देना कि नेम्ड डिराइव फ्रॉम साइकिल्स व्हील, बाइसिकल्स व्हील, जो नाम है वो बाइसिकल के व्हील से डिराइव्ड हुआ है, मतलब नाम जो है वो साइकिल के पहिए से निकल कर आया है, ठीक है, बाइसिकल्स व्हील। सेम ऐसे होगा, उसमें एक सेंटर पॉइंट होता है, उससे सारे स्ट्रोक्स लगे होते हैं, वैसे हब हब भी उसी फंक्शन पे काम करता है, ठीक है। अब देखो ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है तो सिक्योरिटी इसमें ज्यादा होगी कि कम होगी, कम होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख देना लैक ऑफ सिक्योरिटी, लैक ऑफ सिक्योरिटी, लैक ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा, हाँ सुरक्षा, कम सुरक्षा, कम सुरक्षा लिखना, हाँ नहीं नहीं कम सुरक्षा लिख लो, मेंस में भी तो लिखना है ना, लैक ऑफ सिक्योरिटी की जगह लिख देना कम सुरक्षित होता है। डज नॉट हैव इट्स ओन ब्रेन, खुद का ब्रेन नहीं होता, खुद का दिमाग नहीं होता है, डज नॉट हैव इट्स ओन ब्रेन। और जो इसमें डेटा है वो बिट्स में ट्रेवल होते हैं, तो लिख देना नेक्स्ट पॉइंट लिखना डेटा ट्रेवल इन बिट्स, डेटा जो है वो बिट्स में ट्रेवल को क्या बोलेंगे, संचारित होते हैं, है ना, संचारित ही बोलेंगे क्या, स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित तो ट्रांसपोर्ट होता है, संचारित होते हैं ना, डेटा बिट्स में ट्रेवल होते हैं, थोड़ी थोड़ी आती है मुझे भी नहीं ठीक है हाँ ध्यान से ध्यान से ध्यान से कोई नहीं, चलिए समझ में आया हब, समझ में आ गया क्या होता है हब डिवाइस, हमें सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, तो हब में क्या करेंगे, हब एक सेंट्रलाइज डिवाइस है, इसीलिए इसको सेंट्रलाइज डिवाइस भी कहते हैं, अगर लिखना है तो लिख दो इसके आगे नॉन इंटेलिजेंट, डम डिवाइस और सेंट्रलाइज डिवाइस, मतलब केंद्रित उपकरण, ऐसे लिख दो, है ना। सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है जिससे, एक सेंट्रलाइज डिवाइस है जिससे दूसरे डिवाइसेस कनेक्टेड है। अब वो दूसरे, वो क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है, मतलब सबको अपनी स्कीम बता दे रहा है, तो इसीलिए उसमें सिक्योरिटी कम होगी, कम सुरक्षित होगा। फिर हमने क्या देखा, किसके जैसे, मतलब कहाँ से इसका नाम निकल के आया, साइकिल के पहिए से, सिक्योरिटी कम है, और डेटा जो है ये याद रखना बिट्स में ट्रेवल होते हैं, बिट्स में ट्रेवल या फिर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, स्विच, इतना हो गया ना, पक्का समझ में आया। नेक्स्ट है स्विच, स्विच बताओ स्विच के बारे में, चालू बंद वाले स्विच तो थोड़ा सा अलग है हाँ जैसे मैं हब थी, मुझे डी को डेटा पहुंचाना था, मैं बी और सी को भी दे रही थी, ठीक है, लेकिन अब स्विच जो है, स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस है, स्विच के पास दिमाग है, वो क्या करेगा कि भैया मुझे डी को भेजना है डेटा, मैं डायरेक्ट डी को ही भेजूंगी, ठीक है। तो स्विच जो है वो डेटा को फिल्टर कर देता है पहले से, जो जैसे ये स्विच है, मैं बता रही हूँ, ये स्विच है, ठीक है, SIWTCH, ठीक है, यहाँ से एक नेटवर्क आया, यहाँ से एक नेटवर्क आया,
ठीक है, एक नेटवर्क 1 है, एक नेटवर्क 2 है, दो नेटवर्क्स आए। वो क्या करेगा, यहाँ पे स्विच लगा दिया गया है तो वो डेटा ट्रैफिक को कम करेगा या फिर डेटा फिल्टरिंग करेगा। तो ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो डेटा फिल्टरिंग करता है, तो ये स्विच ही है। तो यहाँ पे क्या करेगा, डेटा ट्रैफिक को हटाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद डेटा फिल्टरिंग या फिर डेटा ट्रैफिक को कम करेगा। फिर नेक्स्ट क्या करे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे उसे जिसे इंफॉर्मेशन भेजनी है वो यहाँ पे भेज देगा। ठीक है, तो इसमें आगे बना लो, इसको ऐसा बना लो समझने के लिए, डेटा फिल्टर कर दिया उसने और जिसको इंफॉर्मेशन भेजनी है उसने भेज दिया। ठीक है, और भी 2-3 नेटवर्क्स आ सकते हैं जो काम के नेटवर्क है, उन्हें जिसको भेजना है वो उसी को भेजेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना स्विच का कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ हब और स्विच क्या होते हैं। चलो इसको बना लो फिर मैं बताती हूँ। आज टेस्ट है आप लोग का, कौन सा? ठीक है, तो सबसे पहले स्विच कैसा डिवाइस है, इंटेलिजेंट डिवाइस है। पहला पॉइंट लिखो, इंटेलिजेंट डिवाइस। ये जितने भी हम लोग पॉइंट्स लिख रहे हैं अलग से, इनको एज इट इज याद कर लेना, प्रीलिम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंट डिवाइस। हाँ, एक और चीज है जो हमने हब पढ़ा था। ठीक है, हब जो होता है, हम जब ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है, ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे तो उसकी 7 लेयर होती है, वो भी मैं बताऊंगी, याद करने की भी ट्रिक बताऊंगी और सारी लेयर समझाऊंगी। लेकिन बस याद रखो जो हब है वो ओएसआई की फिजिकल लेयर में लगा होता है। तो अगर कभी पूछ लिया कि हब कहाँ पे लगा होता है तो फिजिकल लेयर में। ठीक है, इसमें लिख लेना, हब फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई, फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई। ठीक है, लिख लिए। ठीक, पहले क्या बताया मैंने, इंटेलिजेंट डिवाइस है। अब ये क्या कर रहा है, डेटा को फिल्टर कर रहा है या फिर डेटा ट्रैफिक को कम कर रहा है, नेटवर्क ट्रैफिक को। डेटा नाम आ गया, इसीलिए याद रखना ये डेटा लिंक लेयर में लगा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर कहाँ पे लगा होता है, तो ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर पर। डेटा लिंक लेयर पर, वो था हब था फिजिकल लेयर पर और स्विच है डेटा लिंक लेयर पर, याद रखना है। ठीक है, तो इसको याद कैसे करोगे, क्योंकि ये डेटा को फिल्टर करने का काम कर रहा है, इसीलिए डेटा लिंक लेयर पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, डेटा फिल्टरिंग करता है, वर्क्स ऑन डेटा फिल्टरिंग, डेटा फिल्टरिंग का काम कार्य करता है, उसको फिल्टरिंग ही लिखो, उसको फिल्टरिंग ही लिखो, है ना। डेटा फिल्टरिंग का कार्य करता है, वर्क्स ऑन डेटा फिल्टरिंग, थर्ड पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट लिखना, डेटा ट्रैफिक को कम करता है, डेटा ट्रैफिक को कम किया जाता है, डेटा ट्रैफिक को कम किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डेटा ट्रैफिक बिकम्स लेस, है ना। ठीक है, इंटेलिजेंट डिवाइस है ये लिख लिया, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है ये भी लिख लिया। अब उसमें हब में हमने क्या देखा था कि जो डेटा है वो किसके फॉर्म में ट्रेवल हो रहे हैं, बिट्स के फॉर्म में, लेकिन स्विच में जो डेटा है वो फ्रेम्स के फॉर्म में ट्रेवल होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, डेटा जो है वो फ्रेम्स के फॉर्म में ट्रेवल होते हैं, फ्रेम्स के फॉर्म में डेटा ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। इसको एज इट इज याद कर लेना, मैं बस बार बार बता रही हूँ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, फ्रेम्स के फॉर्म में, FRAMES। जैसे राउटर में क्या होता है कि डेटा जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल होते हैं, है ना, वैसे मैं आगे बताऊंगी राउटर जब हम पढ़ेंगे। लेकिन हब में किसके फॉर्म में, बिट्स के फॉर्म में, स्विच में फ्रेम्स के फॉर्म में। हब जो है वो किस लेयर पे लग रहा है, फिजिकल पे, और जो स्विच है वो डेटा लिंक लेयर पे। हब जो है वो कैसा डिवाइस है, नॉन इंटेलिजेंट या फिर डम्ब डिवाइस है,
और वहीं पर नेट, ये जो स्विच है वो इंटेलिजेंट डिवाइस है। इससे भी इंटेलिजेंट जो होता है वो राउटर होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, फ्रेम सी लिखिए, उसको फ्रेम सी लिखिए, हिंदी में भी फ्रेम सी लिखना, ठीक है। अगर आप लोग पेपर उठा के देखोगे तो उसमें हिंदी में भी कुछ कुछ चीजें मतलब वो इंग्लिश के ही वर्ड्स आ जाते हैं, है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही आएगा हिंदी में भी, है ना। इसीलिए फ्रेम्स को फ्रेम से लिखिए। अब इसमें एक टेबल होती है, जो स्विच है वो किस टेबल पर काम करता है, तो बस एक टेबल होती है कैम टेबल, उसका फुल फॉर्म याद कर लो, ठीक है। टेबल लिखना कोई मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं है, बस टेबल लिख लो, कैम, CAM, क्योंकि पीएससी की आदत है फुल फॉर्म्स अंदर से पूछने की, इसीलिए आ सकता है। कैम टेबल होती है, इसका फुल फॉर्म लिखना कंटेंट, कंटेंट इधर कर दे रही हूं मैं, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी, इस टेबल पर स्विच काम करता है, ठीक है। अब कैसे करता है कैसे नहीं करता इससे हमें मतलब नहीं है, बस याद रखना कैम टेबल पर जो स्विच है वो काम करता है। कैम टेबल है कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी, इसका फुल फॉर्म बस एज इट इज याद कर लो, ठीक है। और कौन काम कर रहा है, स्विच कर रहा है, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये स्विच में है, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी, ये टेबल होती है स्विच की, कैम टेबल, ठीक है। बस इतना याद रखना, ठीक। स्विच समझ में आ गया। अभी ये पढ़ाने के बाद मैं एक बार आप लोग को डिवाइसेस भी पूरे दिखा दूंगी, लेकिन पहले समझ लो स्विच समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना राउटर, थर्ड डिवाइस है राउटर। राउटर से क्या समझते हैं आप लोग, इसके नाम से समझो। बोलते राउटर है, लेकिन इसको रूटर जैसा पढ़ा जा सकता है। रूट का मतलब क्या होता है, हाँ, नहीं नहीं, वो रूट अलग होता है, RW2, हाँ, रास्ता, मतलब सही रास्ता, सही पाथ। देखो हब ने क्या किया, सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया, सबको इंफॉर्मेशन दे दिया। स्विच ने क्या किया कि जिसको इंफॉर्मेशन देनी है, जिस तक पहुंचाना है उस तक पहुंचाएगा। लेकिन राउटर क्या करेगा, जैसे मुझे आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, मैं पहुंचाऊंगी जरूर, लेकिन राउटर जो है, जैसे अगर मैं राउटर हूं तो मैं सबसे इजीएस्ट वे, जिससे इजीएस्ट वे और सबसे जल्दी जिस तरीके से अगर डेटा पहुंचाया जा सकता है, मैं वो रास्ता निकालूंगी। उसके नाम में लिखा है राउटर, रूटर, है ना। वैसे राउटर बोलते हैं, लेकिन उसके उससे समझो रूटर है। रूटर का मतलब होता है पाथ निकालना, रास्ता निकालना, मतलब मैं सबसे सिंपलेस्ट वे निकालूंगी जिससे जो डेटा है वो जल्दी पहुंच जाए। अब समझ में आया, ठीक। तो इसमें लिखो, राउटर में लिखो राउटर केवल उपयोगी डेटा को नेटवर्क में भेजता है। केवल मतलब सेम स्विच के जैसे काम करेगा, लेकिन पाथ ढूंढ के देगा। तो पहला पॉइंट लिखना, केवल उपयोगी नेटवर्क को भेजता है, ओनली सेंड्स द यूजफुल नेटवर्क, ओनली सेंड्स द यूजफुल नेटवर्क। नेक्स्ट लिखना, सबसे अच्छे मार्ग का चयन करते हैं, सबसे अच्छे, चूजेस द इजिएस्ट, या फिर मोस्ट सुटेबल, लिखो चूजेस द मोस्ट सुटेबल पाथ, सबसे अच्छे मार्ग का चयन करते हैं, ठीक है। तो इस डिवाइस को कहते हैं मोर इंटेलिजेंट डिवाइस। स्विच जो है वो इंटेलिजेंट तो है, लेकिन राउटर उससे एक कदम और आगे निकल गया कि मैं इंफॉर्मेशन तो दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो जो डेटा है वो जल्दी से पहुंच सके, ठीक है। तो इसका लिखना मोर इंटेलिजेंट डिवाइस, मोर इंटेलिजेंट डिवाइस मतलब ज्यादा बुद्धिमानी डिवाइस, है ना, मोर इंटेलिजेंट डिवाइस, और सबसे इजीएस्ट वे का चयन करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये जो डेटा है देखो, हब में क्या पढ़ा, बिट्स के फॉर्म में, स्विच में क्या पढ़ा, फ्रेम्स के फॉर्म में, और जो राउटर है वो पैकेट्स के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करता है। तो डेटा ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, डेटा पैकेट के फॉर्म में, पैकेट के रूप में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। हिंदी में ऐसा लिख दो, डेटा ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ये फ्रेम्स, बिट्स, पैकेट्स जो बता रही हूँ वो सब टर्मिनोलॉजी याद रखना, डेटा ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ठीक है।
अब राउटर क्या कर रहा है, सबसे अच्छे नेटवर्क का चयन कर रहा है, मार्ग का चयन कर रहा है ताकि नेटवर्क जल्दी से मतलब कनेक्ट हो सके। तो ये जो है राउटर वो नेटवर्क लेयर पर लगता है ओएसआई मॉडल की। जैसे हमने सबसे पहले हब पढ़ा, हब किस लेयर पर था, फिजिकल पे। फिर हमने स्विच पढ़ा, स्विच किसमें, डेटा फिल्टर कर रहा है इसीलिए डेटा लिंक लेयर। अब ये ओएसआई मॉडल की दूसरी लेयर जो है एक सेकेंड, थर्ड लेयर होती है नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो इसमें लिख देना। और जो हमने डेटा लिंक लेयर पढ़ी थी वो सेकेंड लेयर होती है और फिजिकल लेयर सबसे पहली लेयर होती है। इसमें ऐसा होता है, पहले फिजिकल लेयर होती है, फिर डेटा लिंक लेयर होती है, फिर नेटवर्क लेयर होती है, फिर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर होता है सेशन लेयर, फिर आती है प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट में आती है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अब ये लेयर्स को कैसे याद करेंगे वो भी मैं जब ओएसआई मॉडल पढ़ाऊंगी तब ट्रिक से याद करवा दूंगी। ठीक है, तो फिजिकल पे क्या लग गया, हब लग गया था, ठीक है। डेटा लिंक पे स्विच लगा था और नेटवर्क पे राउटर लगेगा। ठीक है, तो इसमें लिख देना नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पर लगेगा ये, थर्ड लेयर होती है ओएसआई मॉडल की। ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है पता था मुझे, ऑपरेटिंग सिस्टम ही आएगा। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल बोलते हैं उसको। बताऊंगी, लिखवाऊंगी लिखवाऊंगी, बस मैंने ऐसे ही पूछा। इसके बारे में हमें पूरा पढ़ना ही है, जो सातों लेयर है सबको पढ़ना है। ठीक है, ये नेटवर्क लेयर पर लगा रहता है। फिर इसमें जो टेबल होती है, इसमें भी टेबल होती है, उसको राउटिंग टेबल कहते हैं। ठीक है, इसकी टेबल का नाम लिखना। कैम किस में थी, स्विच में थी, इसमें राउटिंग टेबल होती है। राउटिंग टेबल के थ्रू हम सही रूट से डेटा को ट्रांसमिट कर पाएंगे, है ना। अब ये नेटवर्क लेयर पर है तो हमें इंटरनेट से जोड़ेगा, तो राउटर की हेल्प से हम इंटरनेट से जोड़ते हैं। ठीक है, इंटरनेट कनेक्ट्स टू इंटरनेट, इंटरनेट से जोड़ेगा। ठीक है, कनेक्ट्स अस टू इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट से कौन सी लेयर जोड़ती है, तो राउटर, मतलब कौन सा डिवाइस जोड़ता है, तो राउटर। हाँ, ये वही वाला राउटर है, बिल्कुल सही। अभी जब मैं वो बताऊंगी, फोटो दिखाऊंगी तो उसमें और क्लियर हो जाएगा, यही वही वाला राउटर है, बिल्कुल सही है। और राउटर जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं लगता। हब जो था वो लैन में लग सकता है ना। लोकल एरिया नेटवर्क पे हब लग सकता है, लेकिन जो ये राउटर है ये इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है, तो कौन से इसमें होगा, वैन में होगा। ठीक है, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है तो वैन में लगा रहेगा। अगर लिखना चाहो, ठीक है, इसमें लिख दो नेक्स्ट पॉइंट कि वैन में लगा होता है। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। अब हमने पढ़ा कि नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा है, इंटरनेट से जोड़ रहा है, तो वैन में लगा रहेगा, तो वाइड एरिया नेटवर्क में। समझ में आ रहा है कि नहीं, वरना ऐसा ना हो कि आगे पार्ट पीछे सा पार्ट। सब समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है पूछो और मैं एक दो बार बताऊंगी। समझ में आ रहा है ना, पक्का। ठीक है, अब समझ में आया स्विच, तीसरा हमने राउटर देखा। अब हम पढ़ेंगे रिपीटर के बारे में। राउटर समझ में आया, राउटर के नाम से जाओ। ठीक है, राउटर के नाम में लिखा है रूट। रूट मतलब पाथ, मतलब सही रास्ते का चयन करेगा, पाथ का चयन करेगा जिससे हम नेटवर्क को कनेक्ट कर सके। और नेटवर्क लेयर पे है इसीलिए वो इंटरनेट वाला जो है माध्यम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट लिखो रिपीटर। बताओ रिपीटर के बारे में, नाम से क्या समझ में आ रहा है रिपीटर। हाँ, वहां पे रिपीटर, जो एंटीनाज होता है ना उसके ऊपर पे रिपीटर ही लगा रहता है। क्या हो रहा है कि जैसे मैं इसको बता रही हूँ, एक केबल है, ठीक है, ये एक केबल है समझ लो। ठीक है, ये केबल जो है वो 100 मीटर की है और 100 मीटर तक, ए से बी तक, ठीक है। ठीक है, एक केबल है, ये 100 मीटर तक ही जो डेटा है उसको ट्रांसमिट कर सकती है, इसकी इतनी ही स्ट्रेंथ है, इसकी इतनी ताकत है कि 100 मीटर तक ही डेटा ट्रांसमिट कर पाएगी। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया रिपीटर, तो क्या होगा, फिर से 100 मीटर तक वो डेटा ट्रांसमिट हो पाएगा। और सबसे अच्छी चीज ये कि 100 मीटर तक हो रहा है तो हो सकता है ना कि उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाए, लेकिन इसमें जो सिग्नल्स है उनकी स्ट्रेंथ सेम रहती है, मतलब बोले तो बढ़ जाती है लेकिन कम नहीं होती है। उतना डिस्टेंस भी बढ़ेगा और स्ट्रेंथ भी मजबूत होगी। ठीक है, समझ में आया। हाँ हाँ, देखो क्या होता है, एक रिपीटर है।
आपने देखा होगा एंटीनास जो रहते हैं ऊपर पे जो लगा रहता है उसको रिपीटर ही लगता है। उससे क्या होता है, सिग्नल है वहां पर, सिग्नल अगर खत्म हो गए तो रिपीटर की मदद से वो सिग्नल फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। देखो एक केबल है, एक केबल वायर से समझते हैं हम। एक केबल है, ठीक है, केबल की ताकत ये है कि वो 100 मीटर तक डेटा भेज सकता है। इतना समझ में आया, 100 मीटर तक डेटा भेज सकता है। अब यहाँ पे हमने लगा दिया रिपीटर, रिपीटर लगा दिए तो क्या करेगा, रिपीटर की हेल्प से वो जो डेटा है 100 मीटर का वो 100 मीटर और बढ़ जाएगा। ऐसा होता है, मतलब रिपीटर लगाने से जो डेटा है उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है, रीजनरेट हो जाते हैं वो सिग्नल्स। ठीक है, आप समझ में आया? ठीक, चलो इसको ऐसा बना लो, एक काम करो ऐसा बना लो, ए से बी तक है, मैंने यहाँ पे रिपीटर लगाया है और जिससे 100 मीटर और बढ़ गई है उसकी स्ट्रेंथ। ऐसे बना लो फिर मैं लिखवाती हूँ। लिखे? ठीक है, पहला पॉइंट लिखना रिपीटर में, पहला पॉइंट लिखिए। ये क्या करता है, वीक सिग्नल से, वीक सिग्नल से स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। देखो वीक सिग्नल से स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कैसे, यहां से ए से बी तक डेटा आया, ठीक है, कोई सिग्नल आया और बी में आने के बाद वो वीक हो गया, फिर हमने क्या किया, रिपीटर लगा दिए, अब यहाँ पे वीक हो गया, रिपीटर लगा दी तो फिर से वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो वीक सिग्नल से स्ट्रॉन्ग सिग्नल। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखना, ये सिग्नल को रीजनरेट करता है, सिग्नल को रीजनरेट करता है, रीजनरेट जैसा टर्म आए तो समझ जाना रिपीटर है। सिग्नल रीजनरेट मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, सिग्नल फिर से पुनर्स्थापित होता है। ठीक है, पुनर्स्थापित होता है। ठीक, हाँ, रिपीटर जो है वो ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पे लगेगा, बता दो? फिजिकल लेयर पे लगता है, पहली लेयर पे लगता है, फिजिकल लेयर पर। मतलब फिजिकल लेयर पे कौन कौन लग गए, कौन से डिवाइस, हब और रिपीटर। ठीक है, राउटर किस में लगा था, नेटवर्क, इंटरनेट से याद कर लेना, नेटवर्क पे राउटर, और स्विच जो है वो डेटा लिंक, क्योंकि वो क्या कर रहा है, स्विच डेटा को फिल्टर कर रहा है इसीलिए डेटा लिंक। बाकी रिपीटर जो है वो फिजिकल लेयर पे लगेगा। ठीक है, पहली लेयर पे लगा दी रिपीटर, तो वो जो सिग्नल्स है वो रीजनरेट हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वीक से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसमें, स्टार टोपोलॉजी में यूज होता है। टोपोलॉजी हम जब पढ़ेंगे तब अच्छे समझ में आएगा, स्टार क्या होता है, बस क्या होता है, बस इसके आगे लिख लो, स्टार टोपोलॉजी में रिपीटर। स्टार टोपोलॉजी ऐसी होती है, एक है बीच में ऐसे सारे कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसमें रिपीटर ही लगाते हैं। इसमें लिख देना स्टार टोपोलॉजी में रिपीटर। इसका एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो, एट द टॉप ऑफ एंटीना, एंटीना के टॉप में, एग्जाम्पल में लिख दो एट द टॉप ऑफ एंटीना। एंटीना का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? ठीक है, हाँ हाँ हाँ, फिर उसके बाद वहां पे फिर रिपीटर लग जाते हैं, मतलब मल्टीपल रिपीटर्स लग सकते हैं। लेकिन अब 100 मीटर, मैं एकदम छोटा एग्जांपल बताई, हाँ नहीं, वहां पे वो उतना ही देगा, उसके बाद फिर से आपको बढ़ाने हैं, तो वहां पे फिर से आप रिपीटर लगाओगे। मतलब कितने भी रिपीटर्स लग सकते हैं, मल्टीपल रिपीटर्स लगे रहते हैं, जो बड़े बड़े सिग्नल्स वाली बात होती है वहां पे मल्टीपल रिपीटर्स लगे रहते हैं। लेकिन उसका जो है जितनी, अगर इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, एक कहाँ से, कहाँ से रिपीट करना है? हाँ मैंने बताया ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पे, हाँ हाँ ये बताया। उसके बाद मैंने बस इतना सा बताया है कि रिपीटर जो है हम टोपोलॉजी पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना लिख लो आप कि ये स्टार टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में रिपीटर्स का यूज होता है। ठीक है, जब मैं टोपोलॉजी बताऊंगी तो कैसे यूज होता है वो भी समझा दूंगी, लेकिन अभी बस इतना लिख लो कि स्टार टोपोलॉजी में रिपीटर्स का भी, और स्टार मैंने ये बता दिया था ऐसे कि बीच में हब लगा रहता है और फिर सारे डिवाइसेस से, तो इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं।
ठीक है, और एग्जाम्पल बता दिया एंटीना के टॉप पे, एट द टॉप ऑफ एंटीना, एंटीना के ऊपरी भाग पे। ठीक, नेक्स्ट हमें पढ़ना है ब्रिज। ब्रिज ब्रिज का काम कुछ नहीं है। ब्रिज क्या करेगा, दो नेटवर्क्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, लेकिन दो समान प्रोटोकॉल वाले। दो चीज होती है, एक है ब्रिज, एक है गेटवे। ठीक है, गेटवे भी दो नेटवर्क को जोड़ता है, लेकिन गेटवे क्या करता है अभी गेटवे में समझाऊंगी, बट इतना याद रखो वो दो डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने का काम गेटवे करेगा। और ब्रिज जो है वो दो समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ता है। हर नेटवर्क का एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, कि उस प्रोटोकॉल पे ही वो काम करेगा। तो वैसा ब्रिज का क्या काम होता है कि दो समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ता है, सेम प्रोटोकॉल वाले। तो इसमें समझने लायक ऐसा बहुत कुछ नहीं है, बस दो नेटवर्क को जोड़ता है। इसमें पहला पॉइंट लिखना कि कनेक्ट, दो समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ता है। इंग्लिश में लिखिए कनेक्ट्स द नेटवर्क ऑफ सेम प्रोटोकॉल। टू नेटवर्क्स, कनेक्ट्स द टू नेटवर्क ऑफ सेम प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें भी जो डेटा है वो फ्रेम्स के फॉर्म में ट्रेवल हो रहा है, याद रखना, डेटा ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। डेटा फ्रेम्स के फॉर्म में, और किसमें हो रहा था फ्रेम्स के फॉर्म में, स्विच में। वैसे इसमें भी फ्रेम्स के फॉर्म में। ठीक, फ्रेम्स के फॉर्म में, जैसे जैसे राउटर में क्या होता है, पैकेट पैकेट, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में। हाँ, फ्रेम्स भी एक तरीका ही होता है। मैंने बोला था कि दो समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ता है, दो समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ता है। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया बिट के फॉर्म में, तो छोटे छोटे बिट्स के फॉर्म में डेटा ट्रैवल होगा। फिर बताया पैकेट्स, जो डेटा होता है वो जनरली पैकेट्स के फॉर्म में ही ट्रैवल होता है, अगर यूजुअली ऐसा देखा जाए। लेकिन फ्रेम्स भी इसका एक कुछ होगा तरीका भेजने का, जैसे बिट और पैकेट होते हैं वैसे फ्रेम्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, उसके फॉर्म में डेटा ट्रैवल होता है, एक साथ नहीं जाएगा, छोटे छोटे फ्रेम्स के फॉर्म में जाएगा। हाँ, इसमें जो टोपोलॉजी है ब्रिज में, इसमें बस और ट्री टोपोलॉजी दोनों होती है। ठीक है, लिख लेना, बस एंड ट्री टोपोलॉजी। मैं बताऊंगी बस और ट्री टोपोलॉजी कैसे काम करती है, बस इसमें लिख लो बस एंड ट्री टोपोलॉजी। ठीक, इतना ही है। बनाना है तो यहाँ पे बना लो, एक नेटवर्क है N1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लगा दिया ब्रिज, पुल से समझ लो। ठीक है, अब यहाँ पे नेट N2, तो यहाँ से ट्रांसमिट हुआ, ब्रिज लगा तो N2 में चला गया, मतलब दोनों को कनेक्ट कर दिया इसने। ऐसे बना लेना। ये डायग्राम इसलिए बना लो, कभी मेंस में आता है तो हमें समझाने के लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जिसमें मैंने डायग्राम बताया उसको एक बार बस बनाए कि नहीं, सब में एक बार दिखा दूँ, बना लिए होगे। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट है गेटवे। गेटवे क्या करेगा भाई, गेटवे वाले नेटवर्क को कनेक्ट करेगा। अब देखो, हम इस क्लास का एग्जांपल लेते हैं। ये गेटवे, गेट है, समझ लो ये गेटवे है। ठीक है, गेट के बाहर कोई और है, गेट के बाहर कोई अंदर है, तो गेटवे क्या काम करेगा, गेट पे एक चौकीदार रख देते, गेटवे को समझ लो चौकीदार है वो। ठीक है, वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि कौन सा नेटवर्क अंदर आ सकता है, कौन सा नहीं जा सकता। लेकिन प्रोटोकॉल दोनों के अलग है, यहाँ पे क्लास चल रही है और बाहर बैठने का एरिया है, प्रोटोकॉल दोनों के अलग है। ठीक है, तो गेटवे एक तरीके से, अगर आप नेटवर्क में देखो, फायरवॉल समझते हैं, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल का काम ही ये होता है कि कौन सा, मतलब वो ये देखता है कि सही नेटवर्क्स कौन से हैं, कि अगर कोई नेटवर्क हैकिंग के लिए तो नहीं है, उसमें वायरस तो नहीं है, ऐसे नेटवर्क्स को देखने का काम फायरवॉल करता है। तो सेम काम गेटवे का भी है। गेटवे क्या करेगा, दो दूसरे नेटवर्क है, ठीक है, प्रोटोकॉल दोनों के दूसरे हैं, सामने बैठने का एरिया है, ये क्लास चल रही है तो दोनों के प्रोटोकॉल्स अलग हो गए। अब गेटवे क्या करेगा, कौन अंदर आ सकता है नहीं आ सकता वो देखेगा। ठीक है, समझ में आया, गेटवे का काम क्या है, दो डिफरेंट प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने का काम क्या कौन करता है, गेटवे करता है। ठीक है, इसमें लिख लो, समझ में आ गया ना, आ गया ना। ठीक, इसमें लिखना कनेक्ट, कनेक्ट
टू नेटवर्क्स ऑफ डिफरेंट प्रोटोकॉल, दो असमान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ता है, दो असमान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, चौकीदार की तरह काम करता है, लिख लो इसको, गार्ड है ना। वॉचमैन या फिर गार्ड दोनों लिख लो। ठीक है, वर्क्स एज अ वॉचमैन। ठीक है, वॉचमैन जैसे काम करता है। और इसके ब्रैकेट में लिख देना फायरवॉल की तरह, ब्रैकेट में लिख देना फायरवॉल, फायरवॉल ज्यादा सही है इसके लिए, फायरवॉल। ठीक है, अब गेटवे एकमात्र ऐसा डिवाइस है जो ओएसआई मॉडल की सारी लेयर्स पर काम करेगा। ठीक है, जितनी सातों लेयर मैंने बताए, सारे लेयर पे अगर पूछ लिया ऐसा क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस है जो ओएसआई मॉडल की सारी लेयर्स पर काम करेगा, तो गेटवे। हर जगह गेटवे लगा है, वो देख रहा है सही नेटवर्क है गलत नेटवर्क है, हैकिंग के लिए तो नहीं है, वो काम कौन करेगा, गेटवे। तो लिख दो इसमें ओएसआई मॉडल की ऑल लेयर्स, सभी लेयर्स पर, ओएसआई मॉडल की सभी लेयर्स पर। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। और इसमें एक और पॉइंट लिख देना, इसमें जो डेटा है वो सेगमेंट्स के फॉर्म में जाते हैं, डेटा सेगमेंट्स, एसईजी, छोटे छोटे सेगमेंट्स बने रहते हैं, उस फॉर्म में ये डेटा को ट्रांसफर करता है, डेटा सेगमेंट्स। ये देखिए इधर SEGMENTS, सेगमेंट्स के फॉर्म में डेटा किसमें ट्रेवल हो रहे हैं, गेटवे में। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट हमें देखना है मॉडेम, लास्ट है मॉडेम। मॉडेम क्या करेगा भाई, एक तो मॉडेम कैसा डिवाइस होता है, इनपुट है कि आउटपुट है, दोनों है। ठीक है, फिर इसका फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, दोनों के काम क्या क्या है, एनालॉग से डिजिटल किसमें, नहीं, डीमॉड्यूलेटर में एनालॉग से डिजिटल, और मॉड्यूलेटर में डिजिटल से एनालॉग। मतलब इसका काम क्या हो रहा है, ये सिग्नल्स को बदल रहा है। ठीक है, इसमें लिख लेना, जैसे देखो क्या है, ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर हो गया, ये एक डेस्कटॉप है समझ लो। ठीक है, इसके पास कैसे सिग्नल्स होंगे, डिजिटल सिग्नल्स होंगे, इसके पास कैसे सिग्नल्स है, डिजिटल सिग्नल्स है। ये क्या करेगा, इसके डिजिटल सिग्नल्स पहले किस में कन्वर्ट होंगे, एनालॉग में होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मॉड्यूलेटर लगा है, इसको ऐसे बना लेना। ठीक है, अभी बना दे रही हूँ फिर बनाना। यहाँ पे क्या लगा है, मॉड्यूलेटर लगा है ऐसा कुछ। ठीक है, मॉड्यूलेटर की हेल्प से डिजिटल सिग्नल एनालॉग में कन्वर्ट हुए। अब एनालॉग जो है वो यहाँ पे क्या लगा दी हमने, डीमॉड्यूलेटर, इसकी हेल्प से यहाँ पे क्या बन गया, फिर से हमें डिजिटल सिग्नल मिल गए। ठीक है, ऐसे बना लो। ठीक है, यहाँ पे फिर से हमें दूसरा डेस्कटॉप में हमें डिजिटल सिग्नल मिल गए। हाँ हाँ, मैं बता दे रही हूँ। देखिए, पहले एक कंप्यूटर है, ठीक है, इसके पास जो सिग्नल्स है वो डिजिटल फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में समझ में आता है, डिजिटल फॉर्म। ठीक है, उसके पास डिजिटल सिग्नल है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मॉड्यूलेटर लगा दिया। मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो मॉड्यूलेटर ने क्या कर दिया, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें फिर से उस डेटा को भेजना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, कंप्यूटर एनालॉग ये डिजिटल सिग्नल को समझ रहा है, तो अब हम यहाँ पे क्या लगा दिए, फिर से डीमॉड्यूलेटर लगा दिए। डीमॉड्यूलेटर ने क्या किया, इस सिग्नल को फिर ले गया और जो एनालॉग सिग्नल उसके पास आया था उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, और डिजिटल सिग्नल अल्टीमेटली दूसरा कंप्यूटर समझ जाएगा। ठीक है ना,
दूसरा नेटवर्क समझ जाएगा। तो ऐसे याद रख लो, एनालॉग टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अगर कभी मॉडेम का आ गया, इवन 2 नंबर में भी आ गया, साइड में छोटा सा डायग्राम बना देना। डायग्राम बनाओगे नंबर अच्छे मिलेंगे, मेंस में बता रही हूँ, ठीक है। क्या साइड में छोटा सा बना दो, इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दो या फिर इसके थ्रू, इमेजेस के थ्रू, मतलब पिक्चर विक्चर बना दो। जैसे अगर एमपी का कोई क्वेश्चन आया है, आपने वहाँ पे मैप के थ्रू बता दिया, ठीक है, ईस्टर्न साइड में ये, वेस्टर्न साइड में ये, तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। लिखते सब वही है, सबको पता होता है मॉडेम क्या है, डी मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, लेकिन उसको दिखाने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए हमें, ठीक है। मेंस में सब लोग सब वही लिख के आ रहे हैं, लेकिन नंबर किसी को ज़्यादा किसी को कम क्यों मिल रहे हैं? एक तो हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, नहीं है तो आप प्रेजेंट इतना अच्छा करो कि क्या हुआ, अच्छी नहीं है, कुछ नहीं होता, आप लिखो सफाई से, ठीक है। जब मेंस लिखोगे, आंसर राइटिंग करोगे, तो वो सफाई से लिखने हैबिट में भी आ जाएगा। क्यों, आपकी और खराब है क्या? अरे यार, चलो ये बन गया। इसमें लिख देना, ये इंटरनेट की चाबी है, इसके बिना, मॉडेम के बिना इंटरनेट संभव ही नहीं है, ठीक है। तो लिख देना की ऑफ इंटरनेट, की ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की चाबी, की ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की चाबी, ठीक। और एक और लिख देना, मॉडेम जो है वो बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, लिख दो इसमें बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। दोनों ही इनपुट और आउटपुट डिवाइस है कौन, मॉडेम। और क्या थे इसके साथ, फैक्स और टच स्क्रीन, तीनों जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस है, बार बार बता रही हूँ, ऑप्शन में आएगा, आपको लगाने टच स्क्रीन, फैक्स और मॉडेम, तीनों इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है, ठीक है। इनपुट डिवाइस कैसे होगा मॉडेम, देखो हमने मॉडेम में यहाँ पे क्या दिया, मॉड्यूलेटर को इनपुट दिया डिजिटल सिग्नल, तो इनपुट डिवाइस हो गया। अब मॉडेम क्या करके दे रहा है, डिजिटल को एनालॉग में करके दे रहा है, मतलब उसने आउटपुट भी दे दिया, इसीलिए वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होगा, ठीक है। आप समझ में आया ना कैसे है। टच स्क्रीन मैंने बताया ही था, फैक्स जो होता है स्कैन भी करता है और हमें डेटा भी देता है, मतलब आउटपुट भी देता है, इसीलिए वो इनपुट आउटपुट दोनों हो जाता है, ठीक है। टच स्क्रीन कैसे होगा, जैसे टच स्क्रीन है, मैं लिख पा रही हूँ, मतलब मैं इनपुट दे रही हूँ, आप लोग को दिख रहा है, तो ये आउटपुट हो जाएगा, ठीक है ना। सातों हो गए क्या, 7 सारे हो गए। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चलो सबसे पहले मैंने क्या बताया, हब, हब क्या होता है, एक डम डिवाइस है, गधा डिवाइस है, वो क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस जैसा, सबको बोलते हैं ना चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दो, तो ये काम कौन कर रहा है, हब कर रहा है। अब ये नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, तो इसमें सिक्योरिटी कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि सब तक डेटा पहुंच जा रहा है। फिर कौन सी लेयर पे लगाया था हमने इसमें, फिजिकल लेयर पर, और इसमें डेटा किसके फॉर्म में ट्रेवल होता है, बिट्स के फॉर्म में, ठीक है। और कुछ था क्या, कुछ नहीं है, ये बाइसिकल्स की विधि समझने के लिए मैंने बताया था। अब नेक्स्ट है सेंट्रलाइज डिवाइस भी बोलेंगे, क्योंकि सेंट्रल में लगा है, इससे सारे डिवाइस कनेक्टेड है। नेक्स्ट है, हमने देखा स्विच, स्विच क्या कर रहा है, ये हब जैसा ही काम करेगा, लेकिन ये इंटेलिजेंट है। अब ये डेटा तो जरूर भेज रहा है, लेकिन ये जिसको भेजना है उसी को, मतलब डेटा को पहले फिल्टर कर दे रहा है, ट्रैफिक को कम कर दे रहा है, सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन भेज रहा है जिसको भेजनी है उसे, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इंटेलिजेंट डिवाइस। याद रखना किस लेयर पे लगता है वो, ऐसे मॉडल की डेटा लिंक लेयर, तो याद करने के लिए डेटा फिल्टर कर रहा है, इसीलिए डेटा लिंक लेयर पर। हाँ, इसमें डेटा किसके फॉर्म में ट्रेवल होता है, फ्रेम्स के फॉर्म में। और कुछ था क्या, हाँ एक और मैंने ये बताया था टेबल, इसका बस टेबल याद रख लेना, कैम, कैम मतलब कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा, राउटर, नाम से समझ में आ रहा है रूट का मतलब रूट का माध्यम है, सही रास्ता निकालेगा तो पाथ के लिए, ठीक है। तो दो नेटवर्क को कनेक्ट तो करेगा, लेकिन सही रास्ते के इससे, ठीक है। तो कौन सी नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है, मतलब इससे इंटरनेट संभव है, मतलब कौन सी लेयर पे लगेगा, नेटवर्क लेयर पर। नेटवर्क कौन से नंबर की, 3rd नंबर की लेयर है, ठीक है। अब इसमें, हाँ इसमें नेटवर्क कैसा आ जाएगा, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क में इंटरनेट पॉसिबल है, इसीलिए ये भी वैन में। बाकी टेबल, रूटिंग टेबल या फिर राउटिंग टेबल, क्योंकि राउटर का
काम है, नाम से ही समझ में आया, राउटर, राउटिंग टेबल। फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा, इसमें डेटा किस फॉर्म में ट्रेवल हो रहे हैं, पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल हो रहे हैं, ठीक है। फिर हमने देखा रिपीटर, रिपीटर में क्या कर दे रहे थे कि अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ सिर्फ इतनी है, हमने यहाँ पे स्ट्रेंथ लगा दिया तो फिर से मतलब रिपीटर लगा दिया तो स्ट्रेंथ इसकी फिर बढ़ जाएगी, ठीक है। इसीलिए रिपीटर का यूज होता है जिससे वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है, ठीक है। हाँ, टोपोलॉजी इसमें क्या है, स्टार टोपोलॉजी पूछ लिया, अगर एंटीनास जो होते हैं उसमें कौन सा डिवाइस लगा रहता है तो रिपीटर लगा रहता है, ठीक है। फिजिकल लेयर पर लगेगा तो फिजिकल पे दो डिवाइस देख लिया हमने, हब और रिपीटर, ठीक। फिर हमने देखा ब्रिज, ब्रिज का काम कुछ नहीं है, दो नेटवर्क को जोड़ेगा और दो सेम नेटवर्क को जोड़ता है, मतलब सेम प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ेगा, ठीक है। और बस और ट्री टोपोलॉजी का मिश्रण है। फिर हमने क्या देख लिया, गेटवे, गेट का काम क्या है, दो डिफरेंट प्रोटोकॉल, तो अगर पेपर में आए तो मैंने जो एग्जांपल दिया क्लास का उससे समझ लेना, बाहर का एरिया अलग है, अंदर का अलग है, मतलब गेट वे उस चीज का काम कर रहा है, फायरवॉल का दोनों डिफरेंट प्रोटोकॉल से उनको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो गेटवे का काम है बस डेटा किस फॉर्म में भेजता है, ये सेगमेंट्स, और किस लेयर पे लगा रहता है गेटवे, सभी लेयर पे, मतलब गेट हर जगह लगा रहेगा, हर क्लास में गेट लगा है, ऐसे याद कर लो। फिर है मॉडेम, मॉडेम का मैंने बताया पहले क्या करेगा, मॉड्यूलेटर, डिजिटल से एनालॉग, फिर डीमॉड्यूलेटर, एनालॉग से डिजिटल, ठीक है। टेस्ट देना है, हमें तो 1:30 बजा है, आज तो क्लास भी लेट स्टार्ट हुई है, 12:30 बजे। क्या 10 मिनट और कुछ पढ़ लेते हैं, हाँ सर ने। करंट, करंट में अभी मैं, मेरे पास कुछ नहीं है ना, ऐसे दिमाग में तो है बट मैं, अच्छा अभी चीफ जस्टिस बने नए, जस्टिस सूर्यकांत, कौन से नंबर के हैं, 53rd, ठीक 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 ठीक। और कुछ हुआ है क्या, हो तो बहुत अच्छा, एमपी में और जीआई टैक्स आ गए, कितने, तो टोटल कितने हो गए एमपी में अब, कितने, 27, देखो 21 थे, हाँ हाँ 27, 22वां नंबर का हमने क्या देखा था, पन्ना का डायमंड, और 5 और हैं, कौन से हैं, जैसे एक देखो बैतूल का भरेवा शिल्प है ना, ढोकरा कला, फिर छतरपुर का, क्या, पांचों के नाम बताओ, फर्नीचर्स ही थे क्या, उनका नाम था ना कुछ, एक तो खजुराहो के, हाँ हाँ, आपकी चॉकलेट आई थी आज, आप आए नहीं, ठीक है ठीक है, मैंने कहा आपकी चॉकलेट आई थी, आप आए नहीं आज, किरण है ना, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट ना, मैं बता ही देती हूँ इसको, ऑनलाइन में बोल दिया है, सही बोला है, देखो ग्वालियर का एक तो पेपर मैशे है ना, दूसरा बैतूल का भरेवा शिल्प, तीसरा है छतरपुर के, हाँ फर्नीचर्स, चौथा है खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट, और पांचवा है ग्वालियर का भी स्टोन क्राफ्ट, मतलब दो जगह के स्टोन क्राफ्ट हो गए, ठीक है, मतलब पत्थर शिल्प, एक तो ग्वालियर का और दूसरा खजुराहो का, ठीक है, खजुराहो का, बैतूल का भरेवा शिल्प, और ग्वालियर का एक और पेपर मैशे, और एक और क्या था, हाँ एक फर्नीचर्स हो जाएंगे, कहाँ के, छतरपुर के, ये पांचों, टोटल 27 हो गए हैं अब जीआई टैग, हाँ ओडीओपी भी है, तो जो मैक्सिमम ऐसा होता है जो जीआई टैग्स मिलते हैं ना, वो वहाँ का ओडीओपी है, और वो फेमस है प्रोडक्ट, इसीलिए उसको जीआई टैग भी मिल गया, लेकिन बड़ा जीआई टैग होता है, ओडीओपी तो सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो फेमस है, लेकिन जीआई टैग मिलना मतलब पूरे इंडिया में जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग है ना। अच्छा वो जो हमने लैंग्वेजेस पढ़ी थी उसमें एक टॉपिक कर लेते हैं, अभी 5-10 मिनट बचा है, उसमें बस हमें देखना है जैसे सी के फाउंडर कौन थे, C++ के कौन है, ये आ सकता है ना,
इसीलिए मैं लिखवा देती हूँ, ये लिख लो। ठीक है, आ सकता है इसलिए बता रही हूँ, वरना मैंने छोड़ दिया था उसको। ठीक है, सबसे पहले लिखना फॉर्ट्रेन। इसमें ऐसे लिख दो, एक साइड में लिखना लैंग्वेज और दूसरे साइड में लिख देना इन्वेंटर या फिर डेवलपर, फाउंडर डेवलपर जो लिखना है। ठीक है, मैं फाउंडर लिख दे रही हूँ। ये लैंग्वेज किसने डेवलप किया? डेवलपर। ठीक है, सबसे पहली लैंग्वेज लिखिए, सबसे पहली लैंग्वेज लिखना फॉर्ट्रेन। एज इट इज इनके नाम याद रट रट लेना, जैसे रट सकते हो वैसे। ठीक है, फॉर्ट्रेन। इसके हैं जॉन बैकस। जॉन बैकस, एक सेकेंड, स्पेलिंग बता रही हूँ, एक सेकेंड ना। जॉन बैकस, JOHNBACKUS, जॉन बैकस। जॉन बैकस लिखना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सी। सी लैंग्वेज जो है, सी सेकेंड लिखना सी। इसके है डेनिस रिची। डेनिस रिची, RITCHI, है ना? डेनिस रिची। इस ई भी आएगा और यहाँ पे डबल एन है। ठीक है, डेनिस रिची। फॉर्ट्रेन की लिख लिए जॉन बैकस, फिर डेनिस रिची, फिर लिखना अल्गोल। अल्गोल के वैसे स्पेशली कोई नहीं है, उसको एक अमेरिकन और यूरोपियन कंपनी ने किया है, तो उसके आगे मत लिखो। ठीक है, इसके फाउंडर नहीं है। एक और लिखना लिस्प। लिस्प एक लैंग्वेज होती है, किसकी भाषा होती है वैसे? AI की, है ना? थर्ड लिखना लिस्प, LISP। इसके आगे लिख देना, इसको जॉन मैकार्थी ने, जॉन मैकार्थी, MACKARTHY, जॉन मैकार्थी। इनको याद कर लेना, ठीक है, रट लेना। फिर है C प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस। इसके है बाजारने स्ट्रॉस्टर, स्ट्रॉस्ट्रप। अब उसको बाजारने बोलते हैं, जारने बोलते हैं, ये नहीं पता मुझे। ठीक है, बाजारने स्ट्रॉस्ट्रप, STROUP, स्ट्रॉस्ट्रप, स्ट्रॉस्ट्रप, है ना? स्पेलिंग गलत हो गई। यू, एक सेकेंड, ROUS, स्ट्रॉस्ट्रप। ठीक है, TRUP। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट नेक्स्ट और लैंग्वेज है पास्कल। पास्कल, पास्कल। निकोलस वर्थ, NICHOLUSVERTH। देखो स्पेलिंग इधर उधर मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, अपडेट कर लेना। ठीक है ना? निकोलस वर्थ। निकोलस वर्थ, WIRTH, इसकी स्पेलिंग ये है, WIRTH। मेरे पास हिंदी में लिखा हुआ है ना, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट है पाइथन। पाइथन, पाइथन। पाइथन के हैं गॉइडो, गाइडो, GUIDO, वैन, रोसम, RUSSUM। ठीक है, पाइथन की रसम है कोई, ऐसे याद रख लो। पाइथन के हैं गाइडो, वॉन, रसम, रोस्यूम या फिर रजम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जावा। जावा,
नेक्स्ट है जावा। जावा, इनके भी नाम थोड़े से अजीब है जावा वाले के। जेम्स गॉसलिंग, जे से ये याद रख लेना, ठीक है। जेम्स गॉसलिंग, GOSLING, ठीक है, जेम्स गॉसलिंग। फिर है रूबी। रूबी भी एक लैंग्वेज थी, देखा था हमने, ठीक है, AI की है रूबी, RUBY, ठीक है। इसके फाउंडर है यूकी हीरो, YUKI, एक तो इनके नाम इतने टफ है, यूकी हीरो माशुमोटो, MATSUMOTO, यूकी हीरो माशिमोटो। रूबी एक लड़की है, उसको हीरो मिल गया, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और थोड़ा सा मोटा है, ठीक। अब नहीं बोलोगे। अब जैसे हमने जावा का देखा, तो जावा को कैसे याद करना, जे से जे याद कर लेना, जावा जेम्स, है ना। फिर पाइथन है, तो पाइथन, हाँ, पाइथन की कोई रस्म है, पाइथन साफ होता है क्या, ऐसा कुछ है ना। तो उसका जहर निकालने के लिए एक रस्म बना रहे हैं हम, ठीक है। जहर उतारने के लिए, मैंने क्या बोल दिया, जहर निकालने के लिए एक रस्म है, ठीक है। चलो, पास्कल के हैं निकोलस वर्थ। पास्कल को कैसे याद करोगे, बताओ बताओ पास्कल को। पास्कल के हैं निकोलस। पास्कल को ऐसे याद करो, पास्कल एक बाइसिकल है, जिससे तुमको निकलना है, तो पास्कल से निकलो, याद कर लो बस, ठीक है। फिर है C++, C++ और सी के तो याद रहने चाहिए, उसमें लॉजिक नहीं है। सी के डेनिस रिची है और C++ के स्ट्रॉस्ट्रफ साहब है। फिर है लिस्प। लिस्प देखो, जॉन मैकार्थी AI वाले फादर बोलते हैं ना इनको, ठीक है। तो लिस्प किसकी लैंग्वेज है, AI की, तो जॉन मैकार्थी ने डेवलप की है, और ये इनका इंस्टीट्यूट था MIT, ठीक है, MIT USA, इसका भी फुल फॉर्म है, लेकिन लिखना है तो MIT लिख लो। फिर है फॉर्ट्रेन। फॉर्ट्रेन है जॉन बैकस, फॉर्ट्रेन जॉन बैकस, कैसे याद करेंगे इसको। ट्रेन है कैसे याद करें बताओ, फॉर्ट्रेन से बैकअप याद कर लो, बैकस। इतनी है इंपॉर्टेंट, वैसे तो और भी लैंग्वेजेस थी, लेकिन इतनी बहुत है। कैसा कैसा ट्रिक बनी क्या कुछ, बताओ बताओ, मैं याद कर लूंगी। ठीक है, इतनी ही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल से नेक्स्ट हम नेटवर्क को ही कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ गई थी ना पूरी नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेस्ट अच्छे से देना। करंट का मुझे पता नहीं था, वरना मैं कुछ आज करवा देती, क्या पता उसमें से आ जाता। चलो ठीक है।